आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों एक सिफली मशानी का अमल बताते हैं जो कि शायद यूट्यूब क्या आपने कहीं भी इस अमल के बारे में गुफ्तगू तक न सुनी होगी और बड़ी आसानी से नॉर्मल विधि से यह अमल सिद्ध हो जाता है। कोई ज़्यादा इसमें पूजा पाठ या तामझाम करने की आवश्यकता नहीं होती। गुरु आज्ञा के नियम अनुसार आप यानी अपनी यह साधना करें। तो दर्शकों यह सिफली मशानी जो है यह बड़ी ही दुर्लभ और हर कार्य करने वाली शक्ति है। और आप सिफली शक्तियों को तो भली भांति समझदार हैं आप सभी लोग कि सिफली मतलब तामसिक शक्तियाँ सभी प्रकार के अच्छे बुरे काम करती हैं और साधक की हर प्रकार से हर इच्छा को पूर्ण करते हैं ये, जहाँ तक इनसे हो बनता है। तो दर्शकों आप वीडियो पूरी देखें ताकि आपके पूर्णतः विधि व विधान समझ आ सके। तो दर्शकों इस मशानी के ज़रिए आप क्या क्या काम ले सकते हैं, थोड़ा आपको इसके काम बता देते हैं। यह सिफली मशानी जो है ये मशानी शमशान में ही निवास करती है और शमशान में जहाँ पर यानी अंतिम संस्कार किया जाता है उसी जगह इनका निवास होता है पैरों की तरफ। यह मशानी जो है साधक के लिए अपने प्राण तक त्याग देती है। मतलब कि अगर साधक के ऊपर कोई शक्ति या कोई शत्रु अटैक करता है तो सभी प्रकार से साधक की रक्षा करेगी। यह आप जैसे इसके ज़रिए कोई आपका शत्रु है आपको परेशान करता है तो उसको बीमार करवा सकते हैं, खून चलवा सकते हैं उसके, या फिर उसे इतना दिक्कत मुसीबतों में ढाल सकते हैं कि वह स्वयं विचार ना कर सके। कोई भी कैसा भी शत्रु या किसी बहन बेटी को परेशान करता है तो उसको सबक सिखा सकते हैं इस मशानी के ज़रिए। और आप इनके ज़रिए कोई भी वस्तु चोरी आदि कुछ भी करवा सकते हैं। एक तरीके से इस मशानी को आप दूसरा स्वरूप एक दिवालन चुड़ैल का ले लीजिए। मतलब जो दिवालन शक्ति है वही ये चीज़ है। दिवालन ये है कि चोरी आदि के ही काम करती है, बाकी षटकर्म आदि नहीं करती। यह सिफली मशानी जो है ये षटकर्म आदि के साथ साथ सभी चोरी चकारी के सभी काम करती है। इसके ज़रिए साधक षटकर्म से लेकर के सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करवा सकता है। जैसे कि हम बताते हैं कि साधक या तांत्रिक या आमिल उसके पास में अगर अच्छी शक्तियां हैं तो उसके साथ में एक आध ऐसी शक्ति भी हो जिससे कि कोई शत्रु या कोई मानव व्यक्ति उसको परेशान करता है, दिक्कत देता है या कोई प्रॉब्लम देता है तो उसको सबक सिखा सके। बाकी दर्शकों देखिए आपको एक समझाने बतौर समझाएंगे कि कभी भी किसी शक्ति के ज़रिए किसी भी व्यक्ति या मानव को गैर स्वार्थ या गैर मतलब उसको दिक्कत मुसीबत ना दें। मतलब बीमार आदि या बुखार दे देना, या फिर इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि या किसी शत्रु के अंदर आप घुसेड़ देते हैं तो उसको रोग दे दे करके इतने रोग उसके अंदर पैदा कर देगी, इतनी बीमारी पैदा कर देगी कि आप विचार ना कर सकें। और यह मशानी जो है अगर आप चाहें उसको सबक सिखाने के बाद में फिर इसके ज़रिए ठीक भी कर सकते हैं। बाकी आप इनके ज़रिए दड़ा सट्टा लॉटरी का नंबर, घोड़े की रेस आदि का नंबर या शेयर्स बाजारी का हिसाब किताब मालूम करना, यह सारी जानकारी देगी। शमशान में कौन सी शक्ति किस जगह निवास करती है और कितने वक्त आकर के कौन सा जिन कहाँ निवास करता है और कितनी देर बैठता है, या कौन सी कोई शक्ति है, मसान है या फिर कोई प्रेत आदि है तो कौन से वक्त कहाँ आकर के बैठता है। तो ये सारी जानकारी भी देती है साधक को, भूत भविष्य का भी ज्ञान देती है ये। तो आपको ये सारी बात कराती है और आप इसके ज़रिए यानी प्रेतवादा रोगियों को भी ठीक कर सकते हो या किसी के ग्रह कलेश की समस्या, मतलब सभी प्रकार से आप सहायता ले सकते हो। अच्छे बुरे दोनों ही काम करा सकते हो। यहाँ तक कि ये तुम्हें धन इत्यादि और गोदाम आदि का काम जो होता है उस काम में भी ये आपकी बड़ी आसानी से खुशी से मदद करेगी, क्योंकि इसके साथ में काफ़ी सारे मशान रहते हैं। तो चलिए दर्शकों आपको यह साधना बताते हैं किस प्रकार करनी है। यह साधना में आपको ये मालूम करना है कि किसी भी लेडीज़ की मृत्यु हो गई हो और मृत्यु जो उनकी हुई हो वह काल रात्रि के दिनों में हुई हो। मतलब कि पूर्णिमा से और अमावस्या के बीच के जो दिन होते हैं वह काल रात्रि के दिन होते हैं। इन्हीं दिनों में मृत्यु हुई हो तो इन दिन में अगर अमावस्या के दिन हुई है या किसी शनिवार या वीरवार के दिन हुई है तो और ज़्यादा बेहतर है। जब आप ये मालूम कर लें या आप अपने किसी यार दोस्त मित्र या किसी जानकार के ज़रिए आपको मालूम पड़ जाए कि फ़ला जगह फ़ला स्त्री की मृत्यु हुई है, स्त्री जो हो वो लेडीज़ मतलब शादीशुदा हो, ये विशेष ख्याल रखें।
तो आपको फिर ये ख्याल करना है कि जब आप नाम पता मालूम कर लें, आपको ना ही तो उस स्त्री के घर जाना है और ना ही कोई सामान आदि लेना है उसका। सिर्फ दूर रह कर के ये ख्याल करना है कि उस स्त्री को कहाँ पर ले कर के जाएंगे शमशान में, कौन से शमशान में। जब आपको ये मालूम पड़ जाए कि फ़लानी जगह पर वह स्त्री की यानी वो जल रही है चिता, तो आपको वहाँ रात्रि 11 बजे के लगभग जाना है। 11 बजे आपको, या शमशान हो या कुछ भी हो, या जैसे गांव देहात में ज़्यादातर देखा जाता है कि खेत आदियों पर ही जला देते हैं, तो गांव देहात के लोग तो बड़ी आसानी से सिद्ध कर लेंगे इस साधना को। अगर जो शमशान में जा सकते हैं तो वे शमशान में कर सकते हैं। मात्र 20 मिनट का विधान है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। तो दर्शकों, जब आप वहाँ जाएंगे साधना स्थल पर, तो आपको अपने शारीरिक रक्षा रखनी है, ये विशेष ख्याल रखें। शारीरिक रक्षा करने के बाद में आपको अपने साथ में सामान क्या क्या लेकर जाना वहाँ। आप अपने साथ में 4 बूंदी के लड्डू, 4 लौंग के जोड़े, 1 मीठा पान और 4 लाल चूड़ी, यह सामान लेकर के आपको जाना है। ठीक, जब आप शमशान पहुंच जाएं तो शमशान में जाकर के सारे के सारे अपने पैंट शर्ट जो भी आप पहने हुए हैं वह गैर वस्त्र हो जाएं। गैर वस्त्र होने के बाद में शारीरिक वो कर लें, यानी सुरक्षा। शारीरिक सुरक्षा करने के बाद आपको वहीं खड़े होकर के अपना गुरु मंत्र 1 माला जाप करना है। उसके बाद में आपको वो जो सामान आप लाए हो, यानी बूंदी के लड्डू, चूड़ी वगैरह, वो आप वहीं रख दें पास में ही। पास में रखने के बाद में आपको फिर क्या करना है कि उस चिता के 7 घेरे लगाने हैं, मतलब फेरे लगाने हैं। बाएं से दाएं की तरफ आपको 7 फेरे में ही, 7 फेरे इतनी देर में लगाने हैं कि 108 बार मंत्र जाप हो जाए आपका। मंत्र जो इसका मूल मंत्र है साधना का, छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5-6 शब्द हैं। तो आपको ये यानी हिसाब से चलना है। फेरे जब आप लगाएंगे तो बहुत स्लो मतलब 108 मंत्र 7 फेरों में पूरा हो जाए। फिर आपका जो सामान था, जो यानी मीठा पान और चूड़ी और क्या नाम, जो यानी बूंदी के लड्डू, वह आप कहें कि हे मशानी, हे सिफली मशानी, आप अपना ये भोग स्वीकार करें। तो ये भोग उसको, यानी ये जो भोग आप देंगे, तो ये भोग आपको यानी 35 लंग देना है। 35 लंग भोग देने के बाद में आप वहाँ से सीधा जो आपके पैंट शर्ट हैं वो पहन लें, और पहन करके जैसे ही आप चलेंगे वैसे ही वो आपको यानी आवाज़ देगी कि साधक मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। तो साधक वहाँ रुक जाए, भयभीत ना हो। बाकी जब 7 फेरे लगाएंगे तो आपको कुछ दिखाई दे या आवाज़ आए तो भयभीत ना हो, आप बेफिक्र होकर के करें। हर साधना में कुछ ना कुछ यानी अनुभव तो होते ही हैं, बेफिक्र होकर के करें। तो जब आपको वो यानी आवाज़ देगी तो आप कहें कि हे देवी, मैं आपको ले चलूँगा, आप मुझे कृपया कर वचन दीजिए। तो वो कहेगी कि ठीक है साधक, आपको क्या वचन चाहिए। तो आप उससे यानी 3 वचन ले लें कि जब मैं आपको बुलाऊं तब आपको आना होगा, जैसा मैं कहूं वो करना होगा, और जहां मैं भेजूं वहां जाना होगा। इस प्रकार 3 वचन लेते हुए वो आपके साथ रहेगी हमेशा और सर्व प्रकार की इच्छाएं पूर्ण करेगी। अच्छा, जो इसमें मूल मंत्र है वो हमने गुप्त कर दिया है। साधक हमारे पास वे ही संपर्क करें मंत्र के लिए जिनके उस्ताद हैं, पर हम ये नहीं चाहते कि कोई भी गैर उस्ताद का साधक जाकर के साधना करे और किसी हानि या किसी दिक्कत का भागीदार बने। तो उससे बेहतर है कि आप अपने कोई योग्य गुरु की शरण में रह कर के ही साधना किया करें, और जिनके उस्ताद हैं वे हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करके इसका जप मंत्र ले सकते हैं। ठीक है दर्शकों, अगर इस विधान में कोई बात समझ ना आई हो तो हमारे नंबर पर संपर्क करके पूछ लें। फिर आपसे मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार।